चलो केला क्या करा है, ये पत्ते मंडी में बिकेंगे। बढ़िया जाओ मैं जाओ क्यों काका? अरे ये भाई पत्थर के लिए भी काम आते हैं, ब्याह शादी हो तो कोई यहाँ संपर्क करे। मैं तोड़ के दे दूँगा, मैं इसका नौकर हूँ यहाँ। मेरा साल नहीं से नहीं मेरा बेटा, ये देख करो नहीं, जंगल में भी हो जाते हैं, आराम से हम पैदा कर सकते हैं इसको, और बहुत ही खूबसूरत और कीमती लकड़ी है। आने वाले समय में तो ये मान के चलो चंदन के बाद इसको ऐसे रगड़े जाएंगे तो ये बिल्कुल लाल हो जाएगा गच। ये देखो, ये असली की पहचान है इसकी। ये पानी निकला ना, ये देखो, ये ऐसे हाथ हो जाए, लाल हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो क्या खूबी लाल की, इसके अंदर जो एक ताकत होती है, जैसे हम शीशम में बोलते हैं शीशम लाल होनी चाहिए, इसी तरह सागवान भी लाल होना चाहिए अंदर से। इसकी स्ट्रेंथ की पहचान है ये कि भाई जितना इसके अंदर लाली बैठेगी इतना ही इसकी लकड़ी मजबूत होती चली जाएगी। ये सागवान की खेती है और बहुत ही कीमती लकड़ी है, और इसको मैंने देखा था एमपी और महाराष्ट्र में, वहीं से प्रेरणा लेके मैंने इसको यहाँ करने की कोशिश की, और अभी आपके सामने पेड़ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी 1 साल हुआ मुझे इनको लगाए हुए, काफ़ी अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं। तो ये मैंने 1000 पौधे लगाए हैं, करीब 1 एकड़ मेरे पास जगह है जिसमें मैंने लगाई। तो कहाँ से लाए थे, कितनी कीमत थी एक पौधे की? ये मैं लखनऊ से लाया था और 120 रुपये पर पौधा मुझे पड़ा था। कहाँ यूज होता है? अपने हरियाणा में तो सागवान की खेती नहीं होती। ये बहुत ही मजबूत और बढ़िया लकड़ी है, सालों साल चलने वाली है, फर्नीचर में काम आती है, बिल्डिंग में काम आती है, काफ़ी कॉस्टली लकड़ी है, और इसको तैयार होने में करीब 15 साल लग जाएंगे। तो क्या भाव बिका हरियाणा की मंडियों की बात की जाए तो? आज इसका 4500 रुपये पर क्यूब फुट का रेट है, और आने वाले समय में मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 8000 रुपये कम से कम इसका रेट होगा, और 1 एकड़ मेरे हिसाब से कम 10 करोड़ रुपए दे के जाएगा 15 साल के बाद। तो लोग जो परंपरागत दूसरी खेती हैं, आप हटके खेती कर रहे हैं, कैसे मन में आया आपको? बस मैं थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का आदमी हूँ, घूमता रहता हूँ, अलग अलग स्टेटों में जाता रहता हूँ, वहाँ देख के कुछ ना कुछ तो नया करने की कोशिश होती है, और मैंने भी अपने यहाँ कोशिश की है कि भाई मैंने कुछ नया करके दिखाऊं। तो कहाँ से लोग इस खेती को देखने के लिए आते हैं? जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, अड़ोस पड़ोस के सारे गांव वाले यही पूछते हैं भाई क्या है, यह क्या है, मगर उनको बताता हूँ फिर भाई ये सागवान की खेती है, बहुत कीमती लकड़ी है,
शीशम से करीब 4 गुना महंगी लकड़ी है। तो कहाँ उत्पादन होता है इसका ये मैन? ये मेन इसका एमपी और महाराष्ट्र में होता है। और क्या नाम है, हरियाणा में तो पहली बार मैं लगा रहा हूँ इसको। तो कितने साल के पौधे हो गए हैं? अभी मेरे 1 साल के पौधे हुए हैं, तैयार होने में करीब करीब 15 साल लग जाएंगे। कहाँ से देख कर आए आप ये खेती? मैंने एक खेती देखी महाराष्ट्र में और एमपी, दोनों स्टेट में मैंने देखी इसको। वहीं से देख के मेरे मन में आया कि भाई क्यों नहीं मैं भी लगाऊँ इसको, और भगवान की दया से अच्छे चल रहे हैं। आपका शुभ नाम? सतबीर पुनिया। धन्यवाद। ख्याल से तो 12 फुट के आसपास होगा। मैक्सिमम कितनी ऊंचाई होती है इन पौधों की? 70 फुट के आसपास चला जाता है। अब फिलहाल कितने फुट के हैं? अभी फिलहाल है ये 12 से 15 फुट का, कोई 12 फुट का है, कोई 15 फुट का है। ऑर्गेनिक ये नहीं है, जंगल में भी हो जाते हैं, आराम से हम पैदा कर सकते हैं इसको। और बहुत ही खूबसूरत और कीमती लकड़ी है। आने वाले समय में तो ये मान के चलो चंदन के बाद इसका 2nd नंबर। इसको ऐसे रगड़े जाएंगे तो ये बिल्कुल लाल हो जाएगा गच। ये देखो ये असली की पहचान है इसकी। ये पानी निकला ना, ये देखो ये ऐसे हाथ हो जाए, लाल हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो क्या खूबी लाल की? इसके अंदर जो एक ताकत होती है, जैसे हम शीशम में बोलते हैं शीशम लाल होनी चाहिए, इसी तरह सागवान भी लाल होना चाहिए अंदर से। इसकी स्ट्रेंथ की पहचान है ये कि भाई जितना इसके अंदर लाली बैठेगी इतना ही इसकी लकड़ी मजबूत होती चली जाएगी। दूर दूर के देखना हमें पूछा बताओ यू के लगा दिया, माया सतवीर पुनिया ने लगा रखे हैं, माँ सागवान के पेड़ लगाए हैं। वैसे सतवीर पुनिया बेरी के जो बेर लगाए थे, मीठे हैं बेर, काफी प्रसिद्ध हुए थे, और अब इन अलग तरीके से लगा। किस तरह की सोच रहती है इनकी किसानों के लिए? किसानों के लिए बढ़िया सोच है, बढ़िया फसल लाते हैं, ये बाहर से लाते हैं, ठीक है, बढ़िया फसल लगा रहे हैं। और लोग बाग पूछा भाई ये किसकी है फसल, ये फलाने की है भाई, सतवीर पुनिया की है गाँव इरका से, ठीक है। और बढ़िया खड़े हैं, साल भर में तो पेड़ इतने किसी चीज के नहीं होते, बढ़िया ग्रोथ बना रहे हैं। और खुश है जमींदार भी, हम भी लगावांगे 2-4 किले दिखा सूत बैठा तो प्योद मंगाओगे इनसे। पिछले गेड़े लगाए थे, पिछले गेड़े प्योद नरम आ गई थी, तो अब की बार में प्योद बढ़िया ले आए तो बढ़िया खेती तैयार हो रही है, बढ़िया 1 नंबर की। तो दूसरे किसानों क्या प्रेरणा देंगे इस प्रकार की जो खेती दूसरे राज्यों में होती है? दूसरे कहाँ होती राज्य है अंकल जी? ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में होती है। तो हरियाणा में पहले किसान जिन्होंने खेती लगाई है। फिर ये पता नहीं था इन जमींदारों को, ये गए हैं बाहर है, इन्होंने पता लगाया है कृषि विज्ञान से भाई मतलब ये चीज लगा लेना तो फायदा रहेगा कि नुकसान, तो इन्होंने फायदा लगा तब ये इस खेती को ले आए यहाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम काला पंडित जी। धन्यवाद।